अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास परफेक्ट मोनोटॉमिक गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल देखने वाले हैं, यानी आइडियल गैस को इन कैनोनिकल एंसेंबल देखेंगे। अब एक तरह से लास्ट टाइम जो हमने कैनोनिकल एंसेंबल के लिए पार्टीशन फंक्शन बनाया, जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस देखे, उसकी एक एप्लीकेशन कह लें या एक एग्जांपल कह लें, तो वो बातें हम यहाँ पे दोहराएंगे, उसको प्रूव करेंगे उस आइडियल गैस के लिए, वन मोनोटॉमिक के लिए। तो मेन टॉपिक हो गया परफेक्ट या आइडियल मोनोटॉमिक गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल। अब हम जानते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन कल के लेक्चर में हमने बनाया, क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन जिसमें इंटीग्रल का साइन था, तो अगर इसको मुझे डायमेंशनलेस बनाना है और आपने इसे इस्तेमाल करना है इंडिस्टिंग्विशबिलिटी के लिए, पार्टिकल्स के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिस्टिंग्विशबिलिटी लाने के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और डायमेंशनली इसे करने के लिए h की पावर 3n से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कल के जो टूल था, तो उसको मैं ये दो प्रॉपर्टी लाने के लिए कि डायमेंशनली और उसमें इनडिस्टिंग्विशबिलिटी लाने के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड किया और h की पावर 3n। n फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? हम 2-3 लेक्चर पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और h की पावर 3n से भी प्रूव कर चुके हैं कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन इसकी डायमेंशनलेस हो जाता है, ये पार्टीशन फंक्शन। अब क्या जनाब, जो आइडियल गैस होती है, जो परफेक्ट गैस होती है, उसमें कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका ना सिर्फ बाकी भी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। तो आप लिख सकते हो कि पी आई स्केयर ओवर 2m, और आई की वैल्यू 1 से लेकर 3n तक आप लेके जा रहे हो, और इसका मतलब इसमें एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया, जी एक्सिस भी आ गया। तो जो पार्टीशन फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ई की वैल्यू लगाई जा सकती है क्या? कि आपने जहां पे लिखा है कि इसे जनरलाइज मैंने थोड़ा सा कर दिया कि आपके पास, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस मिस कर दिया, मैं माइनस प्लेस कर दूं, तो आपके पास जनाब जी ई के साथ पहले मैंने क्यू पी क्यू लिखा हुआ था फेस स्पेस समझाने के लिए, वो वैल्यूज आपके पास ई की पावर के बी टी आ गया, डी की पावर 3n पी, डी की पावर 3n क्यू, यानी कि मोमेंटम और पोजीशन के लिहाज से आपने इसे फेस स्पेस को डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, ई की वैल्यू प्लेस कर सकता हूं, पी स्केयर, अब के बी टी, तो आपके पास पी स्केयर ओवर 2m आ जाएगा, नीचे के बी टी चलता जाएगा, साथ होल की पावर क्या चल रही है आपके पास 3n, डी की पावर आपके पास 3n, और डी क्यू की पावर भी क्या आ जाएगी, 3n आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जनाब इसमें से डी क्यू डी थ्री की क्यूब बाहर ले लिया, ये v की पावर n हो जाएगा, यानी वॉल्यूम की इस पे आ जाएगा आपके कंसेप्ट में, तो v की पावर n आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आपके पास ये एक टूल बन चुका है, इसमें आप एज अ होल पावर 3 की पावर n लिख सकते हैं। अगर आप इंटीग्रल को देखें इस कंसेप्ट के लिहाज से कि माइनस ए वाई स्केयर डी वाई, तो इसका जवाब स्केयर रूट पाई ए आएगा। तो इस सारे के अंदर जो ए का किरदार अदा कर रहा है वो कौन अदा कर रहा है? 1/2m के बी टी कर रहा है, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो मैं उसे के से मोस्टली रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अब आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सोल्यूशन में जो आएगा पाई बाई ए, तो ए तो बटे के नीचे है, तो वो नीचे वाली चीज उठ के ऊपर आ जाएगी, तो आप लिख सकते हो पाई 2m के टी की पावर 1/2, और 3n पहले से था, 3n/2 पावर आ जाएगी, ठीक होगी बात। अब आपके पास आप इसे थोड़ा सा यानी h को अंदर ले आओ, तो h की पावर भी चूंकि 3n है, मगर चूंकि 1/2 भी साथ में जा रहा है, तो h की पावर 2 साथ में यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, यानी उससे भी ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब आप थर्मली जो आपके पास डी ब्रॉगली वेव होती है वो जानते हैं, h/2 पाई m के टी होता है, तो जनरल टूल आपने यहाँ पे देखें तो आपको यही चीज मिलेगी, तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई v ओवर लैम्डा की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई? क्योंकि आपने यहाँ से 1/2 इस्तेमाल कर लेना है ना, तो सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा, तो वो लैम्डा 3 और n आपके पास v के ऊपर भी n आ जाएगा, इस सारे का भी n बचेगा, तो ये इस तौर पे भी लिखा जा सकता है पार्टीशन फंक्शन। अब आप देखो, तो अगर आपने ये टूल देखा हो, तो जब हमने पार्टीशन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो ये ट्रांसलेशनल है, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है, तो उससे भी साबित हो गया कि यहाँ पे जो मेरा पार्टीशन फंक्शन बना है वो प्योरली ट्रांसलेशनल बना है, ठीक है। हमने इसको वहां पे स्टैटिस्टिकली ड्राइव किया था पार्टीशन फंक्शन को। अब यहाँ पे वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन अगर मैं कहूं,
तो मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दे सकता हूं कि z बराबर आ जाएगा एफ एन ओवर एन फैक्टोरियल। इसका मतलब एन फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है v ओवर लैम्डा 3 की पावर n, या यहां से v एन 2 पाई m k t h स्क्वायर की पावर 3 n बाई 2, ये सारा f के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तौर पे भी यहाँ पे आप लिखेंगे। इन फ्यूचर मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। अब जो चीज मुझे निकालनी है वो है हेल्मट्स फ्री एनर्जी। एफ बराबर आ जाएगा माइनस के टी लॉग जी। अब जी की वैल्यू तो अब आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, लॉग जी है। तो अब आपने क्या करना है जनाब कि इसमें से थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है। कैसे कि मैंने उसको वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, सारे की पावर एन है, तो आप इस को किस तौर पे लिख सकते हैं कि आपके पास लॉग का फंक्शन है तो एन फैक्टोरियल को अलग कर लो, यानी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपने इसके ऊपर। ठीक है, तो एन चूंकि डिवाइडिंग था तो माइनस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो log n फैक्टोरियल n log n माइनस n के तौर पे लिखा जा सकता है। मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि मुझे यहाँ पे स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, वो वैल्यू मैंने यूज कर दी। वो नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव फार्मूले का नेगेटिव है, मगर वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जनाब, ये देखा जाए तो n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ब्रैकेट के अंदर तीनों चीजों के अंदर n मौजूद है, तो n कॉमन ले लो, ठीक होगी बात। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि जनाब कि चूंकि लॉग इसमें भी है, इसमें भी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा लगा के इसको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। ये जिस चीज को मैंने रेड के तौर पे हाईलाइट किया है, तो आप यहां तक भी बुक में किया होता है कि ये आपके पास हेल्मट्स फ्री एनर्जी के तौर पे आ गया, मगर अगर आप इसे स्मॉल एफ की टर्म में लिखना चाहते हो तो ये रेड वाली चीज सारी स्मॉल एफ के तौर पे आ जाएगी। तो ये आपने इसको रिप्लेस कर दिया इससे। अब के माइनस के टी एन को अंदर ले जाया जा सकता है, तो इस तौर पे भी इसे लिखा जाता है। तो दोनों बुक्स में, किसी बुक्स में इस तरीके से फाइनल रिजल्ट है, किसी बुक में इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, एंट्रोपी की बात करें तो आपके पास हेल्मट्स फ्री एनर्जी को टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एंट्रोपी हासिल हो जाएगी। अब आपको टूल हासिल हो चुका है, यहां से ये जो आपने टूल लिखा है इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। टेम्परेचर के लिहाज से मुझे डिफरेंशियल करना है, तो मुझे टेम्परेचर दो जगह पे दिखाई दे रहा है, तो इसका ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आपने फर्स्ट इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया, एन के टी साथ में आ गया इसके। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका है, पॉजिटिव है, तो इसलिए नेगेटिव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट फैक्टर को एन के टी को वैसे लिखा रहने दिया, ब्रैकेट वाले को डिफरेंशियल कर लिया। तो लॉग का फंक्शन है तो एज इट इज सारे का सारा बटे में जाएगा, और आपके पास वन का तो डिफरेंशियल वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो करने की जरूरत कोई नहीं है। तो जनाब अब आपने क्या किया, तो फिर पावर नीचे उतारी, एक पावर कम होगी, फिर आपने बगैर पावर के इसको सॉल्व कर लिया, इस तौर पे ये रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ पे बगैर पावर के जब सॉल्व करना था तो टी से नहीं खत्म हो जाना था टी, तो मैंने टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, टी से डिवाइड भी कर दिया, एक स्टेप मैंने बचाया अपना यहाँ पे। वजह उसकी ये है कि ये फैक्टर कट जाने हैं नीचे से, v बाई एन से कट जाएगा। ये मैंने इसको दोबारा इस जैसा बनाने के लिए, अब देखो ना मैंने इसकी पावर भी 1 लिखी है समझाने के लिए, ताकि ये दोबारा 3/2 आपको समझ आ जाए। तो ये दोनों फैक्टर इस वाले फैक्टर से कट जाएंगे। और यहाँ पे अब अगला फैक्टर जो आपने करना है, तो एन के टी में इसका डिफरेंशियल उठा लिया, बाकी चीज वैसे की वैसी साथ में आ रही है, एन के अंदर जरब खा जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख दिया है। यहाँ से चीजें कट गई, अब आपको समझ आ गया ना, तो 3/2 टी बच गया, एन के टी बाहर पड़ा है, यहाँ से फिर टी से कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे लिखा जा सकता है 3nk डिवाइडेड बाई 2, तो एन के ये भी है तो जमा होकर 5/2 एन के लिखा जा सकता है। तो ये चीज सारी की सारी आ गई आपको एंट्रोपी के तौर पे। ये स्टेप थोड़ा सा बस टेक्निकल है कि आपने जब लॉग के साथ डिफरेंशियल करना है तो 1 ओवर में आ जाएगा, फिर वैसे ही फंक्शन लिखा जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर के बगैर उस टी वाले का डिफरेंशियल उठाना है, तो टी ने खत्म हो जाना था, मैंने बस टी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये स्टेप बस मैंने ना एक स्टेप छोड़ने बचाया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, वरना सादा कलर मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने खुद से ये स्टेप किया। ठीक होगी बात जनाब। तो ये अब आपकी एंट्रोपी बन चुकी है। अब अगर आप स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी जानते हैं तो एस बराबर होता है के बाई सिग्मा के, के दूसरी तरफ जा जाए, क्योंकि मुझे सिग्मा में वैल्यू चाहिए, तो के इधर भी है, के इधर भी है, तो के कॉमन लेके दूसरी तरफ जाया जा सकता है, तो एस बाई के लिखा जा सकता है, तो वो चीज आपके पास ये टूल आ जाएगी। तो ये स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी है। तो ये आपके पास सेकंड ट्रेडेड फार्मूला बन गया। यही रिजल्ट आपने कब हासिल किया था, जब आप मोनोटॉमिक गैस को माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में देख रहे थे। तो अब ये किसके अंदर देखा आपने, कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर देखा, तो वही रिजल्ट आपने, एग्रीमेंट है उसके साथ, यानी प्रूफ हो रहा है।
अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी आप लिख सकते हो कि भई ई टा स्क्वायर यानी स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है पार्शियल ओवर पार्शियल टा लॉग ज़ी आप देखो तो यहाँ से देखा जा असल टूल तो हमने कल के लेक्चर में ये बनाया था कि पार्शियल ओवर पार्शियल टा लॉग ज़ी बराबर है 1 ओवर टा स्क्वायर। यहाँ से ये टा स्क्वायर दूसरी तरफ गया तो एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी इंटरनल एनर्जी आपके पास आ गई। फिर अब आपके पास F इज़ इक्वल टू माइनस के टी लॉग जी है यहाँ पे, तो आप सॉरी यहाँ पे मैंने जी लिखना था वो मैंने खत्म कर दिया जी। तो आपके पास ये टेम्परेचर है केटी, आपके पास थर्मल टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन ज़रब खा रहे हैं, इसे आप स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सिर्फ लॉग जी किसके बराबर आ सकता है माइनस एफ ओवर टा के, तो ये चीज़ यहाँ पे जी को रिप्लेस कर दिया मैंने एफ ओवर टा से। अब एफ आप जानते हो हमने अभी अभी पिछले कुछ इससे पहले इसे सॉल्व किया है माइनस टा एन लॉग एफ बाई एन माइनस टा, तो वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी। अब आपने चूंकि टा के लिहाज से इसे डिफरेंशियल करना है तो अब आप देखो जाए तो एन इधर भी है एन इधर भी है, तो एन कॉमन भी उठाया जा सकता है, तो वो मैंने एन कॉमन ले लिया, नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लोगे तो बाहर भी वो खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब आप एफ की वैल्यू डाल सकते हो, एफ की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने समझाने के लिए। अब मुझे इस पूरे टूल में यहाँ पे बस एक टा दिखाई दे रहा है, तो एज अ होल पूरा फंक्शन नीचे जाएगा, इसकी पावर कम होगी, फिर आपने उससे मल्टीप्लाई करना है विदाउट पावर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपके पास टा 1/2 आ सकता है। अब आपने क्या करना है जनाब के जस्ट आपने इसे सेम बनाने के लिए टा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से क्या हो सकता है जनाब कट जाएगा। तो आपने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तौर पे लिख दिया। अब आपके पास देखा जाए तो ये टा स्क्वायर है, टा की पावर 3/2 है, सारे को एडजस्ट करके इन सिंपल 3/2 एन टा लिखा जा सकता है। और टा आप जानते हैं केटी होता है, तो यही तो मीन एनर्जी की वैल्यू होती है आपके पास इंटरनल एनर्जी की 3/2 एन केटी मोनोटॉमिक गैस के लिए। तो कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर भी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।